हे हेलो हाय जय श्री कृष्णा राधे राधे। आज है 23 मई। तो अभी ये बाहर का सीन है और आप सोच रहे होंगे कि मैं बाहर से रिकॉर्ड कर रही हूँ। एक्चुअली अभी लखनऊ में मैं जा रही हूँ घूमने। मैं तो लखनऊ में ही हूँ और देखिए हमारे साथ कौन कौन जा रहा है। नीरज हैं, उनके भाई हैं, धीरज भैया है, मेरा बेटा है और श्रवण भैया है, उनकी वाइफ है और उनके दोनों बच्चे हैं। एक्चुअली श्रवण भैया को आप लोग भली प्रकार से जानते होंगे, जो हम कुकिंग करते हैं वो भैया हैं। तो इनको हम लोग घुमाने के लिए ले जा रहे हैं और इनका मन था कि लखनऊ में कहीं घूमा जाए। तो मैंने दो ऑप्शन दिए थे इन्हें, जनेश्वर, अम्बेडकर। पहले तो उन्होंने चिड़ियाघर बोला था। मैंने कहा मैं हाथ जोड़ रही हूँ, चिड़ियाघर तो मैं इतनी धूप में नहीं जाने वाली क्योंकि वो 5 बजे बंद हो जाता है। मैं जाऊँगी 6 बजे के बाद। तो वो दोनों ऑप्शन बताई तो उन्होंने अम्बेडकर पार्क चूज़ किया था। तो हम अम्बेडकर पार्क आ गए हैं। वैसे तो मैं पार्क वार्क आने का नाम नहीं लेती हूँ इतनी गर्मी में, और मैं लिटरली बोलूँ तो मैं पार्क सेकंड टाइम आई हूँ। शादी के बहुत पहले आई थी जब पार्क बन रहा था, और ये दूसरी बार आई हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली पार्क मॉल वगैरह घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन इनकी वजह से मैं आई हूँ क्योंकि मैंने इनसे बोला था कि भैया आप अपनी वाइफ को घुमाना चाहते हैं तो मैं नीरज के साथ भिजवा दे रही हूँ। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं दीदी आप ही चलिए। तो मैंने यहाँ टिकट्स ले लिया है और बनता भी है चलना, क्योंकि ये हमारे लिए इतना करते हैं। मतलब मेरे लिए तो स्पेशली बहुत करते हैं, मेरा हर पसंद का नापसंद का ख्याल रखते हैं। तो मैंने कहा चलो इनके लिए इतना कष्ट उठाती हूँ और इतनी गर्मी में चलती हूँ। तो अम्बेडकर पार्क में गई तो यही सोच के थी कि हो सकता है कि वहाँ थोड़ा सा हवा चलेगा, खुला खुला है, लेकिन बिल्कुल हवा नहीं चल रही थी। इतनी गर्मी कि मैं आपको क्या बताऊँ। यहाँ भैया के साथ बाबू है और भैया मुझसे कुछ कह रहे थे, मुझे याद नहीं आ रहा है कि वो क्या कह रहे थे। तो मैंने कहा कि थोड़ा सा मैं बाहर का सीन आपको शूट करके दिखाती हूँ। ये हम एंट्री कर रहे हैं। एंट्री करने के बाद श्रवण भैया जो हैं, इनकी वाइफ जो है, मैंने इन लोगों से बोला कि आप क्या बोलते हैं, यहाँ से जहाँ आपका मन करे वहाँ आप घूमिए पूरे पार्क में 1.5-2 घंटे जितना देर मन करे। और ये बहुत ही अपने शौक़ से चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे थे। और मैंने कहा कि हो सकता है मेरे सामने इनको शर्म आ रही हो, तो मैंने कहा आप लोग को जहाँ मन करे वहाँ घूम लीजिए और मेरे को जब फ़ोन करेंगे 1-1.5 घंटे बाद मैं यहीं पे आपको मिल जाऊँगी। तो इन्होंने बोला कि ठीक है दीदी। तो मैं भी इनको समझा रही हूँ कि भैया इधर इधर है, जहाँ मन करे वहाँ घूमिए फिरिए फ़ोटो खिंचवाइए, और इसके बावजूद भी अगर कहीं आपको जाने का मन होगा तो मुझे बोलिएगा, मैं ले चलूँगी अगर खुला होगा तो इन्होंने बोला ठीक है। तो देखिए ये जा रहा है अपनी फैमिली के साथ और मैं आपको ब्यूटी दिखाती हूँ अम्बेडकर पार्क की, जो मैं खुद दूसरी बार देख रही हूँ। पहली बार तो मुझे याद भी नहीं है, लेकिन हाँ अच्छा पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है। इतना घूमना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, थोड़ा बहुत हम घूमेंगे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे बाबू तो अपने बड़े पापा के साथ फुल एंजॉय करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, फुल एंजॉय करता है। और सबसे बड़ी बात है कि बाबू की खुशी को देख के मुझे ये लगा कि भले मैं पार्क जाती हूँ चाहे नहीं जाती हूँ, लेकिन बाबू के लिए मुझे अब थोड़ा थोड़ा पार्क या मॉल जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरा बाबू इतना खुश था पार्क में जाके। उसको लग रहा था कि मतलब कहाँ ही आ गए हैं। तो उसको देख के ध्यान में मैंने सोचा कि नहीं अब मुझे इसको वीकली लेके जाना पड़ेगा। दूर से देखा तो 2 अंडे उबल रहे थे नीरज, दूर से देखा तो 2 अंडे उबल रहे थे, पास जाके देखा। बाबू हीरा जी बाबू कितने पूरा गूंज रहा है आपकी आवाज। जब हम अम्बेडकर पार्क जाएंगे अंदर तो इसके चारों कॉर्नर पे एक बहुत बड़े बड़े मतलब गुम्बद टाइप के बने हुए हैं। देखिए आपको मैं ऊपर की डिज़ाइन दिखाती हूँ, वहाँ पर स्टैचू वगैरह रखा हुआ है। मैं सारे गुम्बदों में तो नहीं गई थी, मैं एक में गई थी। वहाँ पर ये एलिफेंट तो हर जगह आपको दिखने को मिलेगा, पूरे पार्क ही एलिफेंट का पार्क है। तो कहीं कहीं पे देखिए वहाँ पे भीमराव अम्बेडकर है, कहीं मायावती की स्टैचू है, कहीं अम्बेडकर जी की स्टैचू है। तो ऐसे स्टैचूज़ बने हुए हैं और इसमें कुछ खास देखने वाला नहीं है। तो मुझे जो ठीक लगा मैंने रिकॉर्ड किया, थोड़ा बहुत देख लीजिए। इसी में सब लोग फ़ोटो वोटो भी क्लिक करा रहे थे, मैंने तो क्लिक नहीं कराई क्योंकि मुझे इतना पसंद नहीं आया ऐसा कुछ कि बहुत स्पेशल हो। तो यहाँ पर देखिए ये ऐसा बना हुआ है, आप इस मतलब पीछे बैकग्राउंड है, आप इसकी फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। यहाँ पर देखिए सुश्री मायावती जी हैं। तो यहाँ पर बाबू को देख, बाबू हीरा जी
हाँ, और एक चीज़ का यहाँ पे जाने से पहले ये ख़्याल रखना पड़ता है, क्योंकि अंदर कुछ भी खाने पीने वाली चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो नीरज ने पहले से ही बाहर से चिप्स कुरकुरे अपने लिए और उन लोग के लिए, दोनों के लिए पानी वानी लेकर गए थे। तो यहाँ पर मेरा बाबू चिप्स के लिए ज़िद कर रहा था। खाता पीता कुछ नहीं है, ज़िद इसको सारी चाहिए, सब कुछ चाहिए इसको, जितना सामान है, लेकिन खाएगा कुछ नहीं। तो यहाँ पर चिप्स इसके लिए प्लेन लिया गया था, और जब इसको दिया गया खाने को तो ये खाया तो है नहीं, खाए तो हम ही लोग हैं। ये देखिए यहाँ पर लाइन से, देखिए यहाँ पे बहुत सी पिक्चरों की शूटिंग भी हुई है। स्पेसिफिक मुझे किसी पिक्चर का नाम तो नहीं पता, लेकिन शूटिंग काफ़ी पिक्चरों की हुई है यहाँ पे, और रील्स वील्स तो काफ़ी वायरल होते हैं इस पार्क के। हम लोग को बैठे बैठे काफ़ी टाइम हो गया था, 1-1.5 घंटे लगभग हो चुके थे। तो हम लोग नीचे ही बैठे थे, मतलब ऊपर चढ़कर बैठे थे। तो नीरज ने मुझसे कहा कि चलो ऊपर थोड़ा सा तुम्हारा रील वील बना देते हैं और तुम्हारा फ़ोटो वोटो खींच देते हैं। मैंने बोला नहीं यार, मुझसे चला नहीं जा रहा, लेकिन वो लेकर गए मुझे, तो मैं थोड़ा सा ऊपर गई हूँ। यहाँ बाबू हम दोनों का देखिए हाथ पकड़े कितना एंजॉय कर रहा है। अब सब घूमने फिरने के बाद खाना तो बनता है, तो मैं सोची थी इन लोग को कुछ लेके चलूँगी अच्छा खिलाने के लिए, लेकिन भैया ही बोले कि नहीं, हमें कबाब पराठा खाना है। तो बगल में ही चटोरी गली थी, तो मैंने कहा चलिए यहीं चलते, और गर्मी के मारे बुरा हाल था। तो हम लोग तो डोसा खा रहे थे, और हाँ मोमो भी लिया था, और वो लोग कबाब पराठा खाए थे, चाउमीन खाए थे, और जो भी खाए होंगे मैं देखी नहीं थी इतना। तो यहाँ पर देखिए वो लोग वहाँ सामने बैठे हुए हैं, यहाँ पे अलग अलग काउंटर्स है ना। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय।